नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक प्रश्न आया है कि जो शिरडी के साईं बाबा हैं उनके विषय में आपके क्या विचार हैं। क्या हिंदुओं को उसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस विषय पर मेरे क्या विचार हैं मैं लॉजिक के साथ देता हूँ, जो सभी हिंदुओं को बहुत ध्यान से सुनने चाहिए, चाहे वो साईं बाबा के भक्त हों या ना हों। विपुल जी, जय गुरुदेव। आपसे यह जानना था कि साईं बाबा को लेकर आपके विचार क्या है। क्या साईं बाबा मुस्लिम धर्म के थे या कुछ और? क्योंकि प्रकाश की और किताब में भी साईं बाबा का जिक्र आया था। हमें जानना है कि साईं बाबा पार्टिकुलर किस धर्म से थे। ये पुष्कर जी हैं और ये अब जय गुरुदेव बोला है तो मतलब ये हमारी परंपरा में शायद इन्होंने दीक्षा ले ली हो। इनका प्रश्न बहुत ही आज के ज़माने में सामायिक प्रश्न है, लेकिन इसके पहले हमको ये समझना होगा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर गुरु द्रोणाचार्य, ज्ञानी सिद्ध पुरुष भीष्म, उनके कुलगुरु कृपाचार्य जैसे महान शख्सियत जो कि सिद्ध पुरुष थे और बहुत अधिक मतलब आप कह नहीं सकते किस ऊंचाई पर थे, फिर भी अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया, श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया। इस उदाहरण से आप साईं बाबा के बारे में समझने का प्रयास करें। देखिए, बहुत सारे मुस्लिम भी संत हुए हैं। रस खान को ले लीजिए, इसके अलावा शेख सादी थे, तमाम थे जिन्होंने ईश्वर का अनुभव कर लिया था, सत्य को पा लिया था। कुरान को नहीं मानते थे, वो केवल मानवता को मानते थे और उन्हें बहुत अच्छी बातें कही। साईं बाबा क्या थे या क्या नहीं थे, अब अगर उनको लोग संत के रूप में पूजते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए आप, इस समय का जो माहौल है जिसमें हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया में जितने गैर मतलब हिंदू लोग हैं वो उनको नष्ट करने के लिए पीछे पड़े हैं। आप मेरा अच्छा समझ रहे होंगे। अगर हम साईं बाबा के बारे में लोगों को बहुत अनुभव है, बहुत से लोगों ने कहा, उनकी किताबों के उदाहरण देके कहा वो मांस खाते थे, बकरी का मांस खिलाते थे, और सारे मुस्लिम जो कुरान में लिखा वो करते थे, वो मुस्लिम थे। तो ये बहुत सही बात है, वो मुस्लिम थे, लेकिन जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, वो संत हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, लेकिन आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल उसी तरीके से कौरवों पांडवों का युद्ध याद कीजिए। भीष्म के खिलाफ, भीष्म के विरुद्ध अर्जुन को श्री कृष्ण ने लड़वाया था। क्यों? क्या भीष्म सिद्ध पुरुष नहीं थे? क्या गुरु द्रोणाचार्य सिद्ध पुरुष नहीं थे? क्या कृपाचार्य, जिनको कहा जाता है अभी भी वो जीवित हैं, क्या वो सिद्ध पुरुष नहीं थे? थे। कहने का तात्पर्य है आपको आचरण देश काल परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। क्यों? अब कहिए क्यों? शिरडी में मुस्लिम होने के कारण उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये मुस्लिम थे, इसलिए शिरडी का जो संस्थान देश का सबसे अमीर संस्थान है, सबसे अधिक चढ़ाई वाला संस्थान है, वो हमको दे दिया जाए। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्या करेगा उस धन का, यह आप सोच लीजिए। यानी अगर आप जाने अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि पूर्ति के लिए साईं को मानते हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिए आप, मैं समझा रहा हूं, आप कुछ भी चढ़ावा देते हैं तो यानी आप एक तरीके से अपने लिए हत्या की, अपने विरुद्ध चाकू खरीदने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते। अब आप सोच लीजिए, जब हमारे देश में तमाम साधु संत, तमाम हमारे पंचदेव हैं,
साईं बाबा के गुरु कहे जाते हैं अपने श्यामाचरण लहड़ी महाराज। आप उनको क्यों नहीं पूछते हैं? स्वामी समर्थ को नहीं पूछते हैं? क्योंकि देखिए, मैं बताऊं आपको, इसके पीछे एक सूक्ष्म विज्ञान है कि हमको ये जो परम ब्रह्म की जो शक्ति है, अयम, देखिए आप वेद महावाक्य पढ़िए, अयम आत्मा ब्रह्म क्या कहती है? सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, प्रज्ञानमसि, तत्वमसि, सब क्या कहती है? और योग की अनुभूति तो हम ब्रह्मास्मि, मतलब सभी कुछ दिखने वाला, और सर्व खल्द मतलब ब्रह्म क्या कहता है? सब तरफ ब्रह्म है। तो आप ब्रह्म के किसी भी चित्र को, आप स्वयं अपने चित्र को, अपने पितरों के चित्र को भी यदि निरंतर ध्यान करते हैं तो वो शक्ति जो भगवान श्री अर्जुन में भगवत गीता में बोली कि वो शक्ति आपके उसी रूप में सहायता करने के लिए आती है एक अवस्था के बाद, क्योंकि ये ऊर्जा का खेल है। जब आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ती जाती है आपके तप साधना से, साधन से, तो वो शक्ति एक समय के पश्चात जब आप द्वैत साकार भक्ति करते हैं तो वो जिस रूप को आप भजते हैं वो शक्ति उसी रूप में आकर आपको दर्शन देती है, आपके कार्य सिद्ध करती है। क्योंकि खुदा बड़ा या यकीन, यकीन ज़्यादा बड़ा है, खुदा बड़ा नहीं है। आपका भाव क्या है वो ही आपको फल देता है। ये बहुत गूढ़ बात है, मुझे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि दर्शन इत्यादि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसीलिए सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि का निर्माण हो गया, जिसके द्वारा लोगों को उनके इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। मेरे पास लोगों के स्क्रीनशॉट है, किसी को कृष्ण के, किसी को दुर्गा के, किसी काली, किसी के। क्यों? क्योंकि जिसने काली के रूप में भजन किया वो काली आ गई, वो शक्ति काली का रूप लेके आ गई। जिसने उसको राम माना वो राम के रूप में आ गई, क्योंकि पूर्व जन्म से वो उन्हीं रूपों की साधना करते आए हैं। अगर आप शिरडी मानेंगे तो वो शिरडी के रूप में आएगी। और बुरा मत माने, आप अपने घर के किसी पालतू जानवर को खड़ा कर दें, उसका ध्यान करें, उसकी फोटो का, क्योंकि सृष्टि के हर जीव में ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। तो वो जीव भी मरने के बाद आपको, लेकिन समय अधिक लगेगा, क्योंकि आपको उस जीव की बहुत लोगों ने आराधना नहीं करी है। जिन चित्रों की, जिन भावों की आराधना बहुत अधिक हो जाती है वो एक तरह से सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, ये सब सिद्ध हो चुके हैं अनेक संतों द्वारा, तो बहुत जल्दी ये आपको फलित होंगे। लेकिन क्योंकि आप अपने जानवर को किसी और ने नहीं पूजा है, आपको समय अधिक लग सकता है। हो सकता है आपको 10 जगह 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए वो शक्ति उस जानवर के रूप में आपके सामने आएगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप कब्र पूछते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कब्र तो साकार है ना, कुरान में तो वर्जित है साकार का कोई चिन्ह, कब्र पूजन कुरान में वर्जित है। आप एक गधे की कब्र बनाइए, उसको पूजिए, वो गधे की कब्र भी एक समय के पश्चात सिद्ध होकर के वो ब्रह्म उसी रूप में आपकी सहायता करने आ जाएगा। ये हमारे अध्यात्म का बहुत बड़ा मनोविज्ञान, बहुत बड़ा दर्शन है। और मैं ये आपको पढ़ करके इधर उधर नहीं, अपने अनुभव से बोल रहा हूं। इसलिए हिंदुओं, तुमको अगर पूजा करनी साईं बाबा की, अपने रूम में करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे मेरे ऐसा व्यक्ति अभी देश में हमारे भी शायद चाहने वाले हजारों की संख्या में है, जिस तरह से मेरे पास जवाब और प्रश्न आते हैं, अगर मैं साईं को पूजूंगा तो क्या होगा? मेरे मानने वाले पूजेंगे, और उसके बाद क्या होगा? मैं जाने अनजाने में सनातन की नष्ट करने वाली शक्तियों के हाथ मजबूत कर दूंगा। हिंदुओं के गले काटने के लिए, चाकू के लिए, खरीदने के लिए पैसे दिलवा दूंगा। इसलिए मैं साईं को, भले ही संत हों, वर्तमान में मैं उनको पूजा नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। और ना किसी से, हिंदू से कहता हूं कि तुम यदि सनातन की रक्षा करना चाहते हो, अपने पंच देवों को पूछो, स्वामी समर्थ को पूछो, गजानन महाराज को पूजो, जो कि एक तरह से सनातन के रक्षक रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर को पूजो, लेकिन साईं को, शिरडी वाले साईं को मत पूजो। बाकी तुम्हारी मर्जी। जय गुरुदेव, जय महाकाली,
हुई है वही जो राम रखा कि अगर इस तरह बड़ा वही साखा, जो होना है वो राम ने जो रखा है, लेकिन हम एक छोटी सी गिलहरी की पूंछ की भांति सनातन का ब्रिज बनाने के लिए योगदान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।